प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ आज का ऑनलाइन प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से लॉर्ड और एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर दिया आपका आराधना करने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए, आपका वचन को सुनने के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। जितने लोग प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे बीच में जितने भाई बहन लोग बैठे हैं प्रभु, उपस्थित अनुपस्थित, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्यारे यीशु, आपके पवित्र लहू की तरह हमें धोकर शुद्ध पवित्र करें, ताकि पवित्रता में होकर प्रभु हम आपको स्तुति और आराधना कर सके। लॉर्ड पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको स्वागत करते हैं हमारे बीच में। आप हमारे बीच में चलिए प्रभु जी, आपका उपस्थिति इस जगह में होने पाए। इस समय वचन की ओर जाते हैं मेरे परमेश्वर, वचन की तरह बातें करें, वचन की तरह उत्साहित करें। जितने लोग वचन सुन रहे प्रभु, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता करें। वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए। हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह किया कि ऑनलाइन के माध्यम से आपका जीवित वचन को प्रचार कर सके। ये आपका दया और अनुग्रह, इसलिए धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेके अंत तक आप हमारे संग साथ हो ले। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटा सा कोरस हम गाएंगे। तो ओडिया गीत है, एक लाइन खाली गाएंगे, एक दो लाइन, और फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपको स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप हमें इसलिए बनाया है कि हम आपके गुणानुवाद करें। जहां देखो अच्छा सूरज तले, अति मन लोभा पृथ्वी रे। जहां देखो अच्छा सूरज तले, अति मन लोभा पृथ्वी रे। सब तटई असार, सब तटई असार, असार असार सब असार, असार असार सब असार। जहाँ देखो अच्छा सूरज तले, अति मन लोभा पृथ्वी रे। जहाँ देखो अच्छा सूरज तले, अति मन लोभा पृथ्वी रे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय वचन की ओर जाते हैं, वचन की तरह हमें उत्साहित करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। एफिसियों की पत्री, नया नियम में होगा। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्यारो, आज का जो वचन है, मैं ये बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। और उस वचन से हम शुरू करते हैं। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय 16 वचन हम पढ़ चुके हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। यहां पर प्रभु का वचन कहता अवसर, अवसर मतलब समय, टाइम, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्यारो, हम जिस दिन में रहते हैं, अभी जिस समय में हम लोग हैं, ये जो समय खराब से अति खराब समय है, ये बुरी समय है, ये बुरा समय है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे है। अवसर जो है
ये बहुमूल्य विषय है, ये मूल्यवान है। इसलिए प्रभु का वचन है, अवसर को बहुमूल्य समझो। उसको मैं उड़िया में भी पढ़ने के लिए चाहता हूं। उड़िया में इस प्रकार लिखा है, पुणे सुजोग और सद्व्यवहार करो, कारण काल मंद अटे। अवसर को बहुमूल्य समझना है। यह समय बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। बहुमूल्य समझो मतलब क्या है? उड़िया में लिखा है, समय सद्व्यवहार करो। उसका मतलब क्या है कि समय के अनुसार हमको सब कुछ करना है। समय के अनुसार प्रार्थना करना है, समय के अनुसार बाइबल पढ़ना है, समय के अनुसार परमेश्वर की सेवा करना है, समय के अनुसार पढ़ाई करना है, समय के अनुसार काम करना है, समय के अनुसार सब कुछ करना है। जो लोग समय के अनुसार नहीं करते वो लोग आखिरी में पछताएंगे, रोएंगे। इसलिए समय जो है वो बहुमूल्य है, अनमोल है, कीमती है। इसलिए समय के अनुसार हमको सब कुछ करना है। वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये अच्छा समय नहीं है, बुरा समय में हम लोग हैं। कब क्या होगा हमको मालूम नहीं है। अभी प्रभु हमको टाइम दिया है, जितना समय है परमेश्वर के साथ हम समय बिताएं। अधिक से अधिक परमेश्वर को हम लोग समय देना है। अगर ये समय को हम लोग ढीला मारेंगे, समय के अनुसार यदि कुछ नहीं करेंगे, एक दिन हमको रोना ही पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। उस समय पछताने से कुछ फायदा नहीं है। आज जो कुछ करना है आज ही हमको करना है, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ करना है आज ही करना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। नीचे फिर लिखा है 17 वचन, पढ़िए। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। नीचे लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। जो लोग बुद्धिमान हैं वो लोग समय के अनुसार सब कुछ करते हैं, और जो लोग निर्बुद्धि है, जो लोग मूर्ख है, वो लोग समय के अनुसार कुछ भी नहीं करते हैं। समय प्रति वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर ऐसे हम संसार के अनुसार यदि हम चिंता करेंगे, जो लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं वो लोग कौन है? बुद्धिमान है, ज्ञानी, ऐसे लोग समझते हैं। लेकिन बाइबल बताता है, समय के अनुसार जो लोग काम नहीं करता है, समय के अनुसार जो लोग कुछ भी नहीं करता है, वो जितना लिखा पढ़ा व्यक्ति होने से भी वो क्या है? मूर्ख है। आज बहुत लोग लेजी हो गए हैं, बहुत लोग आलसी हो गए हैं। परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है। आलतू फालतू बात के लिए समय है, अलग अलग बातों के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है। प्यारो, आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि समय के अनुसार सब कुछ कीजिए, नहीं तो एक दिन रोना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम समय के अनुसार सब कुछ करते हैं, उसका मतलब हम बुद्धिमान है, हम ज्ञानी है। एक वचन को पढ़ेंगे, सपोपदेशक, पुराना नियम नीति वचन के बाद आता है। सपोपदेशक 3 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ेंगे। सपोपदेशक 3 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। बस, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। तो यहां पर हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमको यूं बताता है कि हर एक बात का एक एक समय है। आकाश के नीचे, जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। ध्यान से सुनिए, हर एक बातों का एक एक समय है। समय के अनुसार सब कुछ करना है। ऐसे जब हम पढ़ेंगे नीचे नीचे 2 वचन, जन्म का समय होता है और मरण का भी समय, और मरण का भी समय होता है।
बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। ऐसे जब हम देखते हैं पूरा 9 वचन तक लिखा है, सप्पोपद 3 अध्याय 1 से 9 वचन तक लिखा है। सारे बातों का, सारे विषय का एक एक समय प्रभु हमको दिया है। तो अभी जो समय हमको प्रभु ने दिया है, ये टाइम क्या है? ये टाइम है परमेश्वर के साथ समय बिताने का समय है, परमेश्वर के निकट प्रार्थना करने का समय है, परमेश्वर को आराधना करने का समय है, परमेश्वर का वचन को ध्यान करने का समय है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर एक बातों का एक एक समय है। परमेश्वर ऐसा परिस्थिति को यह संसार में अलाउ किया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताएं, ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना में समय बिताएं। ये तो प्रभु चाहता है। इसलिए समय को अवसर अर्थात अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 2 वचन। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 2 वचन को पढ़ेंगे। पढ़िए। क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में ने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में ने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं 2 वचन में, 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 2, क्योंकि वह तो कहता है, वह मतलब परमेश्वर कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। अभी जो समय है, उड़िया में इस प्रकार लिखा है, कारण से कहती आम्भे अनुग्रह समय तुमर प्रार्थना श्रवण कलु आ परित्राण दिन आम्भे तुमर साहाय्य कलु। देख एबे महा अनुग्रह समय, देख एबे परित्राण दिन। प्यारो ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन कहता है अभी अनुग्रह का समय है और अभी उद्धार का समय है। अभी प्रभु का अनुग्रह है, ये अनुग्रह को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ये अनुग्रह के पीरियड है। उस समय परमेश्वर की करीब जब हम आएंगे, परमेश्वर का उद्धार को हम पाएंगे। अभी जो टाइम है अनुग्रह का टाइम है, अनुग्रह का समय है। इसलिए जो कुछ करना है आज ही करना है। प्रभु को ग्रहण करना है आज ही, बपतिस्मा लेना है आज ही, हमको लेट नहीं करना है। मन परिवर्तन करना है आज ही, मन परिवर्तन करना है। बाइबल पढ़ना है आज ही, बाइबल पढ़ना। प्रभु को जानने के लिए चाहते हैं आज ही प्रभु को जानिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, प्रभु का वचन कहता है। अगर आज हम प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे, आज प्रार्थना नहीं करेंगे, अपनी जीवन आज प्रभु को समर्पण नहीं करेंगे, मान ली कल हमारा मृत्यु हो जाएगा, तो हम कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे? यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। अगर यीशु मसीह को हम ग्रहण नहीं करेंगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, मन परिवर्तन नहीं करेंगे, वचन के अनुसार यदि हम जीवन नहीं बिताएंगे, तो मरने के बाद सीधा नरक ही हमको जाना ही पड़ेगा। इसलिए सबको मैं चेतावनी देने के लिए चाहता हूं, अभी समय को ढीला मत कीजिएगा। जितना प्रभु हमको टाइम दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, ये हमारे लिए भला ही होगा। और अभी हम देखेंगे और एक वचन को, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 38 वचन से लेके 42 वचन तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 से लेकर 42 तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 38 वचन से लेके 42 वचन तक पढ़िए।
जब वो जा रहे थे हाँ। तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। ध्यान से सुनिए, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 से लेकर 42 वचन तो हम पढ़ चुके हैं। उनमें से कुछ बातें को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। ध्यान पूर्वक सब लोग सुनिए। ये वचन कई बार आप लोग सुने होंगे, फिर भी मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। 38 वचन में देखिए इस प्रकार है, जब ये जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और उस गांव का नाम था बेथनिया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। यीशु मसीह एक दिन अपने 12 चेलों के साथ यात्रा कर रहे थे। ऐसे जाते जाते समय इस एक गांव के अंदर से गुजरना पड़ा। उस गांव का नाम था बेथनिया। आज उस गांव को प्रभु कई बार आए हैं और उस गांव में एक परिवार रहते हैं। वो परिवार में 3 जन रहते हैं, 2 बहन 1 भाई, मरियम, मार्था और लाजरस। और ये 3 जन को यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे और बराबर यीशु मसीह इस परिवार में जाया करते थे। ऐसा एक दिन में यीशु मसीह जब जा रहे थे, मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था यीशु मसीह को देखकर अपने घर में यीशु मसीह को बुलाया, मार्था बुलाया। इस वचन में लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। ध्यान से सुनिए, इस जगह में मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। अपने घर में मार्था यीशु मसीह को बुलाया। एक चेयर में शायद यीशु मसीह को बैठा दिया और मार्था जाके किचन रूम में घुस गई और खाना बनाने में व्यस्त है। शायद यीशु मसीह को अच्छा से मैं खाना खिलाऊंगा तो वो खुशी होंगे और मेरे को आशीष देंगे। यीशु मसीह को बुलाया, लेकिन यीशु मसीह के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह के पास नहीं बैठ रहे हैं, उसका हालचाल नहीं पूछ रहे हैं। वो जाके किचन में व्यस्त हो गई। परंतु मार्था का एक बहन थी, उसका नाम है मरियम। लेकिन मरियम ने सारे काम धंधा को छोड़कर सीधा यीशु मसीह के चरणों में आके बैठ गई और यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन को सुन रही है। और मार्था काम करते करते घबरा गई, टेंशन में आ गई, बिजी हो गई और यीशु मसीह को कहने लगी, हे प्रभु, देखिए मेरा बहन सब काम मेरे ऊपर छोड़ दी है और वो महारानी जाके आपके चरणों में बैठ गई है। क्या आपको भी थोड़ा चिंता नहीं? उसको बोले कि वो मेरे को सहायता करे, मदद करे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्था को, हे मार्था, तू बहुत सी बातों में चिंता करती और घबराती है, परंतु मरियम जो भाग चुन लिया सबसे उत्तम भाग है और कोई उससे छीन नहीं सकता। यहां पर मैं कुछ बातों को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। यहां पर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह मरियम मार्था के घर में आए, जो उनको बुलाए मार्था, उसने यीशु मसीह से समय नहीं बिता रहे हैं, वो अपने काम धंधा करने में व्यस्त है।
लेकिन मरियम को हम देखते हैं यहां पर 39 में, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। यहां पर देखते हैं मरियम क्या कर रहे हैं, मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसका वचन को सुनती थी। तो मरियम कहां पर बैठी है, यीशु मसीह के चरणों में, यीशु मसीह के पास मरियम बैठी है। तो उसका मतलब क्या, आज हमको भी मरियम के जैसा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने का समय है। अभी यीशु के चरणों में बैठिए, यह उत्तम समय है। जब कभी यीशु मसीह मरियम मार्था के घर आते हैं, मरियम सीधा यीशु मसीह के चरणों में बैठती हैं। प्यारो, अभी उधर उधर घूमने फिरने का समय नहीं है, टीवी के सामने बैठने का समय नहीं है। अभी बैठना है तो यीशु मसीह के चरणों में बैठिए। जब यीशु मसीह के चरण में मरियम बैठी थी तो क्या हुआ, यीशु मसीह उसको वचन सुना रहे थे और उसके मरियम ने प्रभु का वचन को सुनती थी। जब हम यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं, यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा। परमेश्वर के चरणों में बैठने का मतलब क्या है, जब हम प्रार्थना करते हैं उसका मतलब प्रभु के चरण में हम बैठे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं उसका मतलब हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं। जब हम आराधना करते हैं उसका मतलब हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं। जब हम उपवास करते हैं उसका मतलब प्रभु के चरणों में बैठते हैं। इसलिए मरियम के जीवन में आदत बन गया था प्रभु के चरणों में बैठे। हमको भी ये आदत बनाना है। यीशु मसीह के चरणों में बैठना ये सबसे बेस्ट स्थान है, ये सर्वोत्तम विषय है। आज बहुत लोग परमेश्वर के चरणों में बैठते नहीं है। ध्यान से सुनिए, मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज को बताने के लिए चाहता हूं। देखिए, मरियम जब यीशु मसीह के चरणों में बैठे हैं, लेकिन मार्था किचन रूम में है, काम करने में, खाना बनाने में व्यस्त है। तो मार्था के जीवन में 3 बातें हम देखते हैं। जब मार्था यीशु मसीह के चरणों में नहीं बैठी, यीशु मसीह के साथ उसका वो समय नहीं बिताई, तो उनके आत्मिक जीवन में क्या, उनका जीवन क्या हो गया, उनका लाइफ कैसा था। देखिए, मैं बताने के लिए चाहता हूं। 41 को पढ़िए 41 को। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से उत्तर दिया। मार्था को प्रभु बोल रहा है, हाँ, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। ये मार्था को प्रभु बोल रहे हैं, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। देखिए, मरियम के जीवन में कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह के चरणों में बैठी है। लेकिन मार्था को यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों में क्या करती है, चिंता करती है। प्यारो, अगर हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे तो हम टेंशन में आ जाएंगे, हम चिंता में आ जाएंगे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में चिंता है। क्यों? वो लोग परमेश्वर के चरणों में बैठना नहीं सीखे हैं। अगर परमेश्वर के चरणों में हम नहीं बैठेंगे या प्रभु के साथ हम समय नहीं बिताएंगे तो हमारे मन में शैतान चिंता को लाएगा। मार्था चिंता में भर गई, टेंशन में आ गई। क्यों? प्रभु के साथ उसने समय नहीं बिताई। उसका भी कर्तव्य था कि प्रभु के चरणों में बैठना है। प्रभु के चरण में बैठने से क्या आशीष मिलता है, क्या होता है, मरियम को मालूम है। इसलिए जब भी यीशु मसीह मरियम मार्था के घर आता है, सब काम धंधा छोड़कर मरियम सीधा यीशु के चरणों में बैठ जाते हैं। लेकिन मार्था प्रभु के चरणों में नहीं बैठती। इसलिए मार्था के जीवन में क्या हुआ, टेंशन में आ गई मार्था। जब प्रभु के साथ हम समय नहीं बिताएंगे, तरह तरह का भिन्न प्रकार का टेंशन आ जाएगा। आप टेंशन में आ जाएंगे प्रभु के साथ समय यदि हम नहीं बिताएंगे। इसलिए सबको मैं बोलने के लिए चाहता हूं, प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। आपके जीवन से टेंशन को, चिंता को प्रभु खत्म कर देगा, दूर करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे सारे चिंता का बोझ उसी पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। अगर हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे, प्रभु के चरणों में बैठना अपने आदत बना देंगे, देखिए हमारा जो टेंशन है, सारा टेंशन को यीशु मसीह ले जाएगा। आपको विश्राम मिलेगा।
इसलिए पहला पॉइंट, जब हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं क्या होता है? टेंशन आता है, चिंता आएगा। और ये जो चिंता को दूर करने के लिए दुनिया में कोई भी मेडिसिन नहीं है। चिंता को केवल प्रभु यीशु मसीह दूर करता है, हमारे सारे टेंशन को, जब यीशु मसीह के साथ हम समय बिताते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु ने कहा पहला पॉइंट, चिंता करती और घबराती है। पहला, जब प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे तो हम टेंशन में आ जाएंगे, चिंता करेंगे, चिंता आ जाएगा। दूसरी पॉइंट, हम यदि प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे तो क्या होगा? हम घबराएंगे, थोड़ी थोड़ी बातों में घबराएंगे, डर आ जाएगा, भय आ जाएगा, घबराएंगे, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन देखिए, एक बहन बहुत टेंशन में, बहुत डर रहा है, घबरा रहा है, लेकिन मरियम की जीवन में कोई भी टेंशन, पूरा शांत से परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं। ये परमेश्वर के साथ समय बिताने का सीक्रेट है। आपको आराम मिलेगा, आप शांति आपको मिलेगा, आपके जीवन में टेंशन नहीं आएगा, आप नहीं डरेंगे, भय नहीं करेंगे, क्योंकि सारा दुनिया का जो मालिक है उसके साथ जब हम समय बिताते हैं ना, हमारे जीवन में टेंशन नहीं आ सकता। इसलिए पहला पॉइंट, जब प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं क्या होता है? हम चिंतित हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, जब प्रभु के साथ हम समय नहीं बिताएंगे क्या होगा? हम घबराएंगे। तीसरे पॉइंट को हम देखेंगे, 40 वचन पढ़िए। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? रुकिए, यहां पर लिखा है, मार्था बोलता है यीशु मसीह को, मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। उससे, ये वचन से हमको पता चलता है कि मार्था अकेलापन को महसूस कर रहा है। वो सोच रहा है, प्रभु मेरा बहन मुझे अकेले ही छोड़ दिया है। जब प्रभु के साथ हम समय नहीं बिताएंगे प्यारो, हम अकेले हो जाएंगे, हम एलोन, अकेला हो जाएंगे। साथ ऐसा आपको अनुभव होगा, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं देता है, ये आपको अनुभव होगा। प्रभु के साथ जब हम समय नहीं बिताते, अकेलापन महसूस होगा। घर में सब होंगे, परिवार के अंदर आप रहते हैं, फिर भी अकेलापन आपको महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं। आप परिवार के अंदर रहने से, परिवार के बीच में रहने से भी ये होगा ही होगा अकेलापन, क्योंकि आपका जो समय बिताना प्रभु के साथ, आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताए। देखिए, घर के अंदर मरियम है, मार्था है, लाजरस है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह का 12 चेले हैं, फिर भी मार्था क्या बोल रहा है? मेरी बहन मुझे अकेली छोड़ दी है। इसका मतलब क्या है? जब प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं हम अकेले हो जाते हैं। और अकेले रहना कितना दुख की बात, अकेलापन कितना दुख की बात, कितना दर्दनाक की बात आप जानते हैं। जब प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं, ये 3 चीज दिखाई देगा। जो लोग प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे, ध्यान से सुनिए, पहला, वो चिंतित रहेंगे, वो कभी भी आराम से नहीं रह सकते, टेंशन में आ जाएंगे। दूसरी बात, जब प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे क्या होगा? घबराएंगे, डरेंगे, ये ऑटोमेटिक होता है। और जब तीसरी पॉइंट, जब प्रभु के साथ हम समय नहीं बिताते हैं हम क्या हो जाएंगे? अकेले हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। और जो लोग अकेले रहते हैं उनको पूछिए अकेले रहना कितना दुख की बात है। इसलिए अगर प्रभु आपके साथ है, अगर प्रभु के साथ समय बिताते हैं, आपके साथ कोई नहीं रहने से भी अकेलेपन आपको महसूस नहीं होगा। इसलिए आज का जो वचन था, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्यारो, आपको मालूम नहीं है ये दिन बुरा समय है, बुरे समय में हम लोग हैं, बहुत डेंजर परिस्थिति में है। कब क्या होगा हमको मालूम नहीं है। इसलिए सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे मेरा विनती है, परमेश्वर हमको टाइम
टाइम दिया है, समय दिया है ज्यादा से ज्यादा। इसलिए दुनियादारी में समय मत बिताइए, बेकार बेकार बातों में समय मत बिताइए, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के चरणों में बैठिए। मरियम के जैसा परमेश्वर के चरणों में बैठना, परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कीजिए। अगर आज तक आप प्रभु से दूर थे, प्रभु के साथ आपका कोई भी रिलेशन नहीं, कोई भी संगति नहीं, कोई भी समय प्रभु के साथ नहीं बिताते हैं आप लोग, आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु के करीब में आ जाइए, उठाइए अपनी बाइबल को और ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़िए, वचन को ध्यान करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, परमेश्वर संगति में आ जाइए, तो आप बच जाएंगे, प्रभु आपको आशीष करेगा। अगर परमेश्वर आज से आप दूर हो जाएंगे, मार्था का जैसा परिस्थिति हो गया ऐसा आप हो जाएंगे। और एक बात बताने के लिए चाहता हूं, तो मार्था कौन है और मरियम कौन है? मार्था वो है जो अपनी लाइन में अपने खाना पीना काम धंधा को पहला स्थान देता है, लेकिन प्रभु को सबसे पीछे, वही है मार्था। मरियम कौन है? अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना है, काम धंधा बाद में करना है, खाना पीना बाद में है, क्योंकि मरियम को यह मालूम थी यीशु मसीह अभी आए हैं, कुछ समय के बाद वो चले जाएंगे, घर का काम मैं बाद में भी कर सकता हूं, बर्तन में बाद में धो सकता हूं, झाड़ू पोछा मैं बाद में भी कर सकता हूं, परंतु यीशु मसीह जब तक हमारे घर में है तब तक मुझे क्या करना है? यीशु मसीह के चरण में बैठना है, यीशु मसीह के साथ समय बिताना है। ये ज्ञानी है। आज भी चर्च में दो प्रकार का विश्वास दिखाई देते हैं। कुछ विश्वासी अपने जीवन में, कुछ विश्वासी लोग अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं। उसका मतलब अपने जीवन में सबसे पहला प्रभु को स्थान देते हैं, वचन को, प्रार्थना को, संगति को स्थान देते हैं। दूसरा एक विश्वासी है, सब दुनिया का सब काम धंधा खाना पीना सब कुछ करेंगे, बाद में टाइम मिलने से वो लोग प्रभु को टाइम देते हैं, नहीं तो नहीं, बचा कुचा टाइम प्रभु को देते हैं। परमेश्वर ऐसा एरीगरी परमेश्वर नहीं है, वो हमारा प्रभु है, हमारा जीवन, हमारा मृत्यु का वो मालिक है, हमारा स्वामी है, हमारा सृष्टि करता है। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, और जब परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा हम समय बिताते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मरियम से कहा, यीशु मसीह ने मार्था से कहा, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यीशु मसीह ने बता दिया मार्था को, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। क्या है उत्तम भाग? जब यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं, जब यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, यह सबसे उत्तम भाग है, सबसे बेस्ट चीज है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ समय बिताएं। जब प्रभु के साथ समय बिताते हैं वो सबसे उत्तम होता है, इसलिए बेस्ट टाइम परमेश्वर को दीजिए। बोलने के लिए चाहता हूं, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर समय के अनुसार हम कुछ भी नहीं करेंगे तो एक दिन, ऐसा एक दिन आ रहा है, परमेश्वर हमको न्याय करेगा, समय का भी न्याय करेगा। जब न्याय होगा 21 प्रकार का पॉइंट को लेके परमेश्वर हमको न्याय करेगा। उनमें से एक पॉइंट क्या है? समय को हमको वेस्ट नहीं करना है, समय के अनुसार काम करना है, समय को बहुमूल्य समझना है। क्योंकि जो लोग समय को बहुमूल्य नहीं समझते हैं, समय के अनुसार नहीं चलते, समय के अनुसार सब कुछ नहीं करते, तो समय को कितना हम बर्बाद किए, समय को हम कितना वेस्ट किए, उसका भी एक दिन परमेश्वर हिसाब लेगा, उसका एक दिन परमेश्वर हमको न्याय करेगा। इसलिए सबको मैं बोलने के लिए चाहता हूं, सुधर जाइए और प्रभु के साथ समय बिताइए, तो आप बच जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इस वचन की तरह परमेश्वर हमको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। इतने समय तक प्रभु जी आपका वचन को प्रचार करने के लिए, आपका वचन को सुनने के लिए आपने सहायता की, धन्यवाद। आज जो वचन हम सुने हैं प्रभु जी, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम बुरी समय में है प्रभु जी, खराब समय में हम लोग हैं,
इसलिए इस समय ज्यादा से ज्यादा आपके साथ समय बिताने के लिए सहायता करें, समय के अनुसार काम करने के लिए हमको सहायता करें प्रभु। समय के अनुसार प्रार्थना करेंगे, समय के अनुसार बाइबल पढ़ेंगे, समय के अनुसार आपका सेवा करेंगे, समय के अनुसार सब कुछ करेंगे, ऐसा अनुग्रह करें। और जो लोग समय के अनुसार नहीं करते हैं वो लोग एक दिन पछताएंगे, रोएंगे प्रभु, और समय कुछ फायदा ही नहीं होगा। इसलिए हमारा आत्मिक आंख को खोल दीजिए, हमें ऐसा बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि हम अवसर को बहुमूल्य समझने पाए। जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे, हर एक जन को आशीष करे, हर एक का जीवन बदल जाए प्रभु। आज से वो लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने पाए, मरियम के जैसा आपको अपने जीवन में पहला स्थान देने पाए लॉर्ड। निश्चय वचन के द्वारा आप हमारे साथ बातें की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, सारा विश्व के लिए प्रार्थना करता हूं, इंडिया के लिए प्रार्थना करता हूं, उड़ीसा के लिए प्रार्थना करता हूं, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करता हूं, हमारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये भयंकर परिस्थिति से आप हम सबों को बचा करके रखिए बोल के मैं प्रार्थना करता हूं। ये कोरोना वायरस को प्रभु हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर करते हैं। हालेलुया। पूरा विश्व से, इंडिया, उड़ीसा से, हमारे शहर से ये बीमारी को, ये महामारी को हम यीशु के नाम से डांटते हैं, दूर हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा ये कोरोना वायरस जो महामारी मिट जाए, नष्ट हो जाए। और ये कोरोना वायरस में जो लोग आज आक्रांत हो गए हैं, जो लोग के जिनके जीवन में ये कोरोना वायरस है प्रभु, वो लोग आजाद हो जाए यीशु के नाम में, उनका शरीर को छोड़कर चले जाए यीशु के नाम में कोरोना वायरस। हालेलुया। प्रभु आप हमें जो अधिकार दिया है उस अधिकार के अनुसार हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके लोगों को बचाइए प्रभु। इन दिनों में लोग मन परिवर्तन करने पाए, पश्चाताप करने पाए प्रभु, पाप को छोड़ने पाए, आपके करीब आने पाए लॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा आपके निकट समय बिताने पाए प्रभु जी, और कोरोना वायरस से वो लोग आजाद हो जाए। पिता धन्यवाद, महिमा, गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। प्रभु हर एक मरीज को आप दया करें, हर एक बीमारी को आप चंगा कर दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमको सुनने के लिए मिल रहा है प्रभु कि ये कोरोना पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन सब कुछ ये समस्या आपके कंट्रोल में। आपने कहा पृथ्वी में जो कुछ तुम बांधोगे तो स्वर्ग में बंधा जाएगा, पृथ्वी में जो कुछ तुम खोलोगे तो स्वर्ग खोला जाएगा। प्रभु ये वचन सच्चा है, आकाश और जमीन टल जाएगा, आपका वचन कभी भी नहीं टलेगा प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, ये कोरोना वायरस को हम यीशु के नाम में बांधते हैं, यीशु मसीह के लहू में बांधते हैं। हालेलुया। पूरा कंट्रोल में आ जाए। हालेलुया प्रभु जी। और ये जो लॉकडाउन है प्रभु, ये लॉकडाउन बहुत जल्दी यीशु के नाम में खुल जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए पहले के जैसा प्रभु जी। और लॉकडाउन के बाद हजारों, लाखों, करोड़ संख्या में लोग आपको अपनाने पाए, आपको जानने पाए, आपको अपनी व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए, ऐसे दया करें। धन्यवाद करते प्रभु जी, इतना समय तक आप हमारे संग साथ रहा। निश्चय प्रभु आज वचन के द्वारा आप हमें आशीष दिए, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। और परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।